नमस्कार, जोहार, आदाब। मैं हूं आपका आज़ाद और आप देख रहे हैं जोहार न्यूज़। इस समय हमारे साथ में आजसू के सचिव माधव महतो जी हैं और पूर्व में नाला विधानसभा के प्रत्याशी भी रहे हैं। अच्छा वोट भी मिला, लेकिन तीसरे पायदान पर रहे हैं। अब आइए हम जानते हैं कि 14 अप्रैल को कार्यक्रम होने वाला है। 1932 खतियान जो अभी वर्तमान में झारखंड का सबसे बड़ा आंदोलन का रूप ले रहा है, उसी को लेकर के आज हम इससे चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले सर, आपका जोहार न्यूज़ के इस चैनल में स्वागत है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो आप जो 14 अप्रैल को जो कार्यक्रम कर रहे हैं, तो इस कार्यक्रम को आप कहाँ कर रहे हैं और क्या रणनीति है इस कार्यक्रम को लेकर? देखिए, जो मुख्यालय का आदेश है और सुप्रीमो का जिस प्रकार का हम लोगों को मार्गदर्शन मिला है, तो इस कार्यक्रम को अपने विधानसभा के अंदर थाना क्षेत्र में करना है। और हम लोगों ने निर्णय लिया है कि नाला विधानसभा के 3 प्रखंड के हमारे सभी कार्यकर्ता नाला थाना में हम लोग अरेस्टिंग देंगे इस विषय को लेकर। तो आप लोग जो ये कार्यक्रम कर रहे थे, मोटा मोटी क्या आजसू के जितने कार्यकर्ता वे लोग ही शामिल होंगे कि कोई सामाजिक संगठन ऐसे भी जो आपको समर्थन दे रहे हैं? देखिए, मुख्य रूप से तो इस कार्यक्रम को आजसू ही कर रही है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि झारखंडियों का ये पहचान है। हम लोगों ने स्लोगन भी दिया है कि झारखंडियों का पहचान 1932 का खतियान। तो चूँकि झारखंड के मूलवासी और आपका यहाँ के आदिवासी संगठन भी इसे 1932 का खतियान, यहाँ के स्थानीयता की नीति, नियोजन नीति को परिभाषित करने के लिए उसको डेडलाइन बनाया जाए, उसको लागू किया जाए, इस विषय के लेके वो लोग भी इंटरेस्टेड है। और मैं समझता हूँ, मैं आह्वान भी करूँगा कि ये सारे लोग योगदान देंगे हमारे साथ। तो ये आंदोलन जो है उस दिन आप लोग कर रहे हैं, तो मुख्य मांग मैंने क्या क्या मांग आप लोग रखने जा रहे हैं और सरकार आखिर इसको गंभीरता से क्यों नहीं ले रही है? ये तो सरकार जाने, लेकिन दुर्भाग्य है कि खतियानी सरकार के नाम पर जो सरकार बनी, आबुआ दिसम आबुआ राज के स्लोगान देकर जो सरकार सत्ता में आई और उन्होंने बड़े बड़े वायदे किए, जिसमें से आपने पूछा कि हमारी प्रमुख मांगें क्या है, तो सबसे पहले तो हमारा सबसे बड़ा प्रमुख मांग है कि 1932 का खतियान को स्थानीयता की और नियोजन नीति में लागू किया जाए। दूसरा, पब्लिक डोमेन में भी, और यूपीए ने, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपना इलेक्शन मैनिफेस्टो में भी कहा था कि हमारी अगर सरकार बनती है तो हम पहला कैबिनेट में और 3 माह के अंदर ओबीसी को 27% आरक्षण देंगे। ये हमारी दूसरी मांग है। हमारी तीसरी मांग है कि ये जो सरना धर्म कोड है, आदिवासी काफ़ी समय से इससे जूझ रहे हैं और हम चाहते हैं कि ये सरकार, चूँकि वादा किया था कि हम सरना धर्म कोड लागू करेंगे, तो उसको लागू करें। ये कुछ प्रमुख मांगों को लेकर हमारा ये कार्यक्रम उस दिन रहेगा। विधानसभा में मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि खतियान आधारित स्थानीयता नीति नहीं बन सकती है, लेकिन अपना मैनिफेस्टो में उन्होंने दिखाया था कि हम जब आएंगे तो 1932 खतियान लागू करेंगे। तो आखिर ये मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन किसके दबाव में ये सब बातें बोल रहे हैं? ये तो हेमंत सोरेन जी को समझना चाहिए किनके दबाव में, लेकिन दबाव जो भी दें, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी हैं और उनके मातहत ही इस उन्होंने जो आपका स्टेटमेंट दिया, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। जब भी पार्टी चुनाव मैदान में जाती है, जो भी चुनाव मैदान में जो भी पार्टियां जाती है, उनका आईना होता है उनका मैनिफेस्टो बनाने के समय, जनता के पास जाने के समय उनको सोच लेना चाहिए था इस काम को हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। अगर उनको लगता है कि 1932 का खतियान नहीं, संवैधानिक नहीं हो पाएगा, हम नहीं कर पाएंगे, तो जनता को इस प्रकार का दिग्भ्रमित करके 1932 का खतियान को हम लागू करेंगे ये कहकर वोट नहीं लेना चाहिए था। लग नहीं रहा है कि बहुत ही आस था अभी वर्तमान के गठबंधन की सरकार, हेमंत की सरकार को, लेकिन युवाओं को कहीं ना कहीं रोजगार के मामले में ठगा जा रहा है। इस पर आपकी क्या राय है? मैं तो इस सरकार के बारे में ये कह सकता हूँ कि अधेर नगरी चौपट राजा, टाकाशेर खाजा, टाकाशेर भाजा। आपने देखा होगा कि इलेक्शन मैनिफेस्टो में जो भी कमिटमेंट उन्होंने किया था, उसमें से एक भी कमिटमेंट में वो अभी तक आपका पास नहीं कर सके, उत्तीर्णता उनको प्राप्त नहीं हुई। और मैं कह सकता हूं कि सरकार अपने घोषणा पत्र के मुताबिक एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा। वो पारा टीचर का मामला हो, संवेद आपका जो कॉन्ट्रैक्चुअल नौकरी में जो लोग हैं, इन लोगों के बारे में भी जो
सरकारीकरण की बातें हो, ओबीसी को 27% रिजर्वेशन की बात हो, बेरोजगार युवाओं को 5,000 या 7,000 मानदेय देने की बात हो, चूल्हा चक्की के लिए महिलाओं को 2,000 सहायता राशि की बातें हो, या बीपीएल परिवार को 72,000 रुपया प्रति वर्ष देने की कमिटमेंट हो, या युवाओं को 5 लाख प्रति वर्ष नौकरी देने की बात हो। और आश्चर्य की बात तो ये है कि सदन में अगर मुख्यमंत्री जैसे संवैधानिक दायित्वपूर्ण पद में आसीन होकर अगर ये कहते हुए नज़र आते हैं कि हमने नौकरी देने का कमिटमेंट नहीं किया था, हमने रोज़गार देने का कमिटमेंट किया था, ऐसे मुख्यमंत्री जी को ईश्वर ही सद्बुद्धि दे, ये मैं कह सकता हूँ। नाला विधानसभा पूर्व में भाजपा के विधायक रहे, कृषि मंत्री भी रहे, वर्तमान में जेबम के विधायक हैं और वर्तमान में विधानसभा अध्यक्ष हैं। और कितने वर्षों तक नाला विधानसभा की जो जनता है, यहाँ जो पिछड़ापन का जो दाग है, और कितने दिन तक झेलते रहेंगे? देखिए, निस्संदेह यहाँ के देवतुल्य मतदाताओं ने बड़े ओहदे पर 3 नेताओं को भेजा। एक हमारे अब स्वर्गवासी हैं डॉक्टर विशेश्वर खां, वो भी लोक लेखा समिति के चेयरपर्सन बने, और पूर्व कृषि मंत्री श्री सत्यानंद झा जी भी यहाँ से मंत्री बने, और वर्तमान में रविंद्रनाथ महतो 3 बार जेएमएम के सिंबल से लड़कर आज विधानसभा के स्पीकर में हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इनका सोच नहीं है, कल्पना नहीं है, और विकास को धरातल पर उतारने के लिए जो एक नैतिक साहस होना चाहिए, इसमें कमी है। आने वाले समय में मैं समझता हूं कि नाला की जनता इस पर विचार करेगी और सही व्यक्ति को विधानसभा भेजने का काम करेगी। और सही व्यक्तित्व जब तक नहीं जाता है, तो मैं बताना चाहता हूं कि कोई भी सिंबल, कोई भी पार्टी वो काम नहीं करती है, काम कोई व्यक्ति करता है। और उस आपका एक द विंग्स ऑफ फायर एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने लिखा था, जब उन्होंने मिसाइल का सफल परीक्षण किया था पोखरण में, तो उन्होंने कहा था कि सपना पालो, और उन्होंने एक चील को उड़ते हुए देखकर उन्होंने मिसाइल का आविष्कार कर डाला था। मेरा कहना है कि जब तक जिसके पास विजन नहीं हो, तब तक विकास वो नहीं कर सकता है। विजनफुल लोगों को ही प्रतिनिधि बनाना चाहिए। जब तक विजन न हो तब तक किसी क्षेत्र का विकास नहीं होता है, ऐसा कहना है आजसू के केंद्रीय सचिव माधव महतो का। तब तक आप लोग बने रहिए जवाहर न्यूज़ के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।